चौकीदार कहता है भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हम सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, हम चौकीदार बनने के लिए आए हैं। तो चौकीदार के रहते देश की सारी संपत्ति बिक रहा है, देश में मंदी है, अर्थव्यवस्था है, देखिए गिर रहा है जीडीपी वगैरह। तो इसका क्या मतलब? चौकीदार चोर है, चौकीदार डकैत है, चौकीदार पॉकेटमार है। एगो पहली आपसे पूछते हैं 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट, 24 घंटा जो बोले झूठ पर झूठ, उसका नाम बता दीजिए। किसी से पूछे सब बता देगा। बाबा रामदेव का वो बात आपको नहीं याद है? बच्चों, 25-30 रुपए पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए कि नहीं? 200 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं? हर गांव पंचायतों को 200 करोड़ रुपया मिलेगा, अमेरिका और ब्रिटेन से आगे पहुंचेगा। तो रजत शर्मा जैसे पत्रकार का साथी बन रहे आप, अभी कभी सवाल किए बाबा पटेल का सम्मान है कि सरदार पटेल के नाम पर बने हुए स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का नाम ठकेरा के नाम पर रख दिया। सुनिए, माने आपने किया तो कृष्ण लीला, दूसरे नहीं किया तो कैरेक्टर ढीला है। आप दूसरे पर आरोप लगाते रहे, आप लगातार आरोप लगाते रहे, आरोप फंसाते रहे। आप सुनिए, भाजपा आईटी सेल के लोग इसी सोशल मीडिया को सबसे अच्छा कहते थे, बूथ लेवल तक उन्होंने टूल किट बना रखा था। खुद देश का तारीपार गृह मंत्री रंगाबिल्ला दोनों बोलता था कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के लोग खबरें नहीं दिखाएंगे तो हम व्हाट्सएप में तब तक खबर भेज चुके होंगे जो बूथ तक पहुंच गया होगा। तो आज प्रधानमंत्री डरा क्यों हुआ है? क्यों यह सरकार, भाजपा की सरकार डरी हुई है कि सोशल मीडिया पर बैन लगाने के लिए प्रस्ताव पास करने जा रही है? क्यों? अरे सुनिए ना, सब चल रहा है। तमाम सोशल एक्टिविस्टों को जेल के अंदर डाला जा रहा है। आप तमाम जो लोग विरोध में बोलते हैं, विरोध में लिखते हैं, अभिषेक शर्मा की नौकरी कैसे गई? आप सुनिए ना। अरे भाई, विरोध में बोलते हैं। हाँ तो बोलते हैं तो क्या कम हमले होते हैं क्या? 75 बार हमले हो चुके हैं। और बम्बई में मैरीन ड्राइव थाने में किस लिए अरेस्ट किया था? क्या किसान आंदोलन के पक्ष में प्रचार करना क्या गुनाह है? क्या हमारा वहाँ गए थे रालेगांव सिद्धि, जब अन्ना हजारे के घर पर उस अन्ना हजारे ने कहा था कि 84 साल की उम्र है, मैं किसान आंदोलन के साथ में हूँ। आखिर वो किस डर से पलटी मार गया जो जनवरी में आंदोलन में आने की बात कह रहा था? तो जो तमाम जो ये सीबीआई, ईडी, स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा डराया जा रहा है, उसकी बात कीजिए ना। आपने कभी बात की, सरकार से पूछी कि पुलवामा घटना की जांच क्यों नहीं होती है? आप पुलवामा घटना में क्या वो सैटेलाइट ये नहीं बताता है कि वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक आरडीएक्स और जेलेटिन था? जो पुलवामा घटना के समय डीएसपी वहां पदस्थापित था, वही दिल्ली चुनाव में 12 लाख रुपया लेकर आतंकवादी को ला रहा था। उस पर एनआईए चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाया। पामेला गोस्वामी के आप ड्रग दो करने वाला, वो ड्रग लेके कलकत्ता से आ ही रही थी, अब तो पकड़ी गई। अब तो अंबानी के घर के पास भी मिला है विस्फोटक। सुनिए ना, जितने भी देश में घटनाएं हुए, कौन गया था मसूद अजहर को जीजा समझ के छोड़ने पाकिस्तान? कौन गया था बधाई देने? कौन गया था पाकिस्तान में बिरयानी खाने? कौन गया था पाकिस्तान में चादर ओढ़ने? अगर ये पर देश का एक आम नागरिक बधाई दिया होता, या ओवैसी, राहुल गांधी, कोई भी पार्टी का नेता दिया होता, तो क्या होता? ये सरदार पटेल का सम्मान है कि सरदार पटेल के नाम पर बने हुए स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम का नाम ठकेरा के नाम पर रख दिया है। लेकिन इंडिया जीत तो गया। अरे भाई सुनिए ना, आप लोग तो सब चीज ऐसा ही जोर देते हैं। इंडिया जीता किसके बदौलत? वहाँ जाके रजत शर्मा और मोदी जी क्रिकेट के बैटिंग और बॉलिंग करके आए थे कि हमारे देश के सपूत करके आए थे? कैसा सरदार? आप देखिए, आपने देखा होगा बीबी पांडियन तमिलनाडु विंग का, एक्स सर्विसमैन विंग का प्रेसिडेंट था। उसने सुभाष चंद्र बोस प्लस स्वामी विवेकानंद इक्वल टू नरेंद्र मोदी। अरे भैया, देश के महापुरुषों का अपमान कर रहे, भगवान राम उंगली पकड़ के नरेंद्र मोदी के चल रहे। मोदी की मूर्ति इतनी बड़ी है, भगवान राम की छोटी सी, मतलब धरने को दिया बंदूक हो गए हवलदार। सम्मान है। कैसी कैसी बातें आप लोग करते हैं। सरदार पटेल को इतने अपमानित किया मरने के बाद भी, चूंकि सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था, आरएसएस को देश के लिए खतरा बताया था। सरदार पटेल की स्वदेशी वस्तु निर्मित करने की बात वो कहते थे, किसानों की सम्मान की बात कहते थे। बरडोली सत्याग्रह सरदार पटेल ने किया था, तो आज अगर सम्मान करते थे, किसानों की बात सुनते। भगवान श्री चाइना से जो मूर्ति हैं, बोलिए। अगर योग से बीमारी दूर होती तो बाबा रामदेव, कोरोनिल की फर्जी दवा, स्वास्थ्य मंत्री और नितिन गडकरी जैसे मंत्री के बीच में जो उन्होंने लॉन्च किया था, आईएमए के डायरेक्ट बावजूद उन्होंने WHO का फर्जी आंकड़ा पेश किया था, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? जब योग से बीमारी ठीक हो जाता
तो इनको हॉस्पिटल में भर्ती होने की जरूरत क्या पड़ी? अरे भाई सुनो तो सही, होनी चाहिए ना स्वास्थ्य। बालकृष्ण और बाबा रामदेव एम्स में इलाज कराने क्यों गया? आप बताइए ना। आप लोग सवाल सरकार से पूछ, आप सवाल अरे फिर वही बात, स्वदेशी की बात करते हैं नहीं, बाबा रामदेव करते हैं नहीं करते हैं? स्वदेशी की बात करते हैं, बाबा रामदेव नहीं करते। बाबा रामदेव धर्म के साथ जोड़ के सब चीज स्वदेशी हो गया, अब बाकी दूसरा अगर बनाता है तो वो विदेशी हो गया। आप बताइए ना, बाबा रामदेव का वो बात आपको नहीं याद है? बच्चों 25-30 रुपए पेट्रोल डीजल मिलना चाहिए कि नहीं? 200 रुपए का सिलेंडर मिलना चाहिए कि नहीं? हर गांव पंचायतों को 200 करोड़ रुपया मिलेगा। अमेरिका और ब्रिटेन से आगे पहुंचेगा। तो रजत शर्मा जैसे पत्रकार का साथी बन रहे आप अभी कभी सवाल किए? बाबा रामदेव लिखता है लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक, और नीचे में एक्सपायरी डेट रहता है लिखा हुआ। नहीं लाता खोद के तो हुए पर सर जाता है। फिर देश में सब तरह के लोग हैं। जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो सावरकर, नाथूराम गोडसे जैसे लोग, आरएसएस हेडगेवार जैसे लोग, देशद्रोही लोग, अंग्रेजों के दलाल और मुतलबे चाटने वाले लोग भी तो थे। तो क्या सब आप वही श्रेणी में जोड़ रहे हैं क्या? देश में हर तरह के लोग हैं। बात उसकी नहीं होती, बात उसकी होती कि आप देखिए कि किस तरीके से बाबा रामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था, जो बड़ी बड़ी बातें कहता था, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक बहुत बड़ा मंच बनाया था, तो आज इतने बड़े देश में जो घोटाले हो रहे हैं, देश बेचा जा रहा है, देश में करप्शनों की अंबार है, आपको हिम्मत है? अजीत डोभाल जी फाउंडर मेंबर हैं स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के, जिसमें चाइना की 9 संस्थाओं ने, विदेश की कई संस्थाओं ने चंदा दिया। देश को अस्थिरता में लाने वाले लोग, जब देश विश्व की तीसरी महाशक्ति थी, हमारी जीडीपी अमेरिका जैसे देश घबरा रहे थे, एक साजिश के तहत उस विकास को रोका गया, विनाश की ओर ढकेला गया। सिर्फ MS गोवलकर आरएसएस के द्वितीय गुरु, आप जाके आरएसएस के कार्यालय में किताब खरीदे, फिर भरवाद अमेरिका की चाल रही है, देश की जनता नहीं जानती, वोट तो देश की जनता ने दिया। आप बरगला दीजिएगा, सुनिए ना। देश में विनाश हो रहा, हमें विकास चीज नहीं, तो मोदी जी को लाए बोलो। यही तो वही ना बात है। घाट घाट पर बानी बदले, कोस कोस पर कपड़ा, हर प्रदेश में लंबी लंबी फेंके, इसी का नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। एगो पहली आपसे पूछते हैं 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट, 24 घंटा जो बोले झूठ पर झूठ, उसका नाम बता दीजिए। किसी से पूछे सब बता देगा, सब जानता है नरेंद्र मोदी। एक बात आप सच बताइए, जो प्रधानमंत्री ने कहा हो और वो किया हो, प्रधानमंत्री ने फिर अरे विश्वास तो उन्हीं पे करती है ना। विश्वास कहाँ करती है? विश्वास करती तो आंदोलन पर है। सारा ईवीएम का कमाल है, आप समझिए। जो राजस्थान में ईवीएम का कमाल था, पंजाब में ईवीएम क्या ईवीएम, छोटे छोटे चीजों पर जहाँ से, अरे सुन तो लीजिए ना, दिल्ली में हाईजैक करने की कोशिश की गई, टीवी में ट्रेंड चलाया गया। वो तो शुक्र हो कि दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, उन्होंने स्ट्रांग रूम की रखवाली की। अगर नहीं की होती तो आंकड़े हेर फेर हो जाते। जैसे बिहार में आपने देखा होगा, इलेक्शन कमीशन ने 119 सीटों पर राष्ट्रीय महागठबंधन के लोगों को जीत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में फैसले पलट दिए गए, 110 को ही सर्टिफिकेट दी गई। प्रधानमंत्री जी 12 बजे बधाई देते हैं नवनिर्वाचित विधायकों को और इलेक्शन कमीशन 1 बजे देता है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप जो बात कह रहे हैं, आपने रंजन गोगोई जैसे जज को भी देखा होगा, जिन लोगों ने तारीपार को जमानत दी, जिसने बरी किया, आज देश के बड़े बड़े पोस्ट पर बैठे हुए हैं। और जिसने उस पर संज्ञान लेने की कोशिश की, जज लोया की हत्या हो गई, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। रंजन गोगोई में राफेल में देखे होंगे, उनको राज्यसभा में भेजने की तैयारी चल रही है। फिर पंकज जी, जब जब चुनाव आते हैं हमारे देश में तो आतंकवादी घटना सामने आती हैं, जैसा कि अंबानी जी के घर के पास में विस्फोटक पाने की सूचना मिल गई है, लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं हम सब चौकीदार हैं। तो चौकीदार कहाँ चले गए सारे? अब देखिए, चौकीदार चोर नहीं, डकैत है, पॉकेटमार है, देश का लुटेरा है, देश का विक्रेता है, देश का बेचू है। ये आधुनिक भारत का जयचंद प्रधानमंत्री, भस्मासुर प्रधानमंत्री, पॉकेटमार क्या कहता है? सावधान, अपने अपने कीमती सामान और पर्स का ख्याल रखना, ये पॉकेटमारी हो सकती है। जैसे ही आप ध्यान रखिएगा, पॉकेट मार लेगा। तो ये चौकीदार कहता है, भाइयों एवं बहनों, मित्रों, हम सत्ता के सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए नहीं, हम चौकीदार बनने के लिए आए हैं। तो चौकीदार के रहते देश की सारी संपत्ति बिक रहा है, देश में मंदी है, अर्थव्यवस्था है, देखिए गिर रहा है जीडीपी वगैरह। तो इसका क्या मतलब? चौकीदार चोर है, चौकीदार डकैत है, चौकीदार पॉकेटमार है। एक बात बताइए, लालू यादव के जी के समय में टिकट के दाम में 1 रुपया कम किया गया, कर्मचारियों को बोनस दिए गए,
80,000 कुलियों को एक ही कलम से नौकरी दी गई, टिकटों के दाम कम किए गए, गरीब आदमी राजधानी और शताब्दी ट्रेन जैसे यात्राएं करेगा, गरीब रथ जैसे ट्रेन दिए गए, ट्रेन प्रॉफिट में थी। राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद, अपने को दिव्य पुरुष कहने वाले शासन सत्ता में बैठे। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन तो अभी कुछ ट्रेन तो प्राइवेट हो गए और अरे सुनिए ना, गाजियाबाद से आनंद विहार का टिकट का दाम 3 रुपया था, गुना बढ़ गया। अब सुनिए ना 3 गुना नहीं 10 गुना बढ़ा हुआ है। आप गौर कीजिए ना, 30 रुपए का टिकट मिल रहा है, 10 का 30 हो गया। फ्लेक्सिबल रेट हो गए, डिमांड के हिसाब से टिकटों के दाम बढ़ रहे। 10 गुना। आप समझिए 800 फीट का कोच होता है, स्लीपर में 72 सीट है, गरीब रथ में 72 सीट है, राजधानी में 72 सीट है। राजधानी में कोरोना के नाम पर खाना नहीं दिया जा रहा है, चादर नहीं दिया जा रहा है, टिकट का दाम 2500 से 3000 उसले जा रहे हैं। ट्वीट करके बता रहे हैं कि लोग ज्यादा भीड़ ना लगे इसलिए टिकट का रेट बढ़ा। स्लीपर में बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा, राजधानी में बैठेगा तो कोरोना नहीं जी होगा। यही बात है। अफसोस इस बात का नहीं है कि धर्म का धंधा हो रहा है, अफसोस इस बात का है कि पढ़ा लिखा इसमें अंधा हो रहा है। आप समझिए 800 फीट का कोच है, स्लीपर में बैठेगा तो कोरोना हो जाएगा, थर्ड एसी राजधानी में बैठेगा तो कोरोना नहीं होगा। मतलब सीट सेम है, समझ रहे हैं ना। कैसी कैसी बातें आप लोग समझाते हैं कि आप जब मीडिया के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आप लोग सवाल नहीं पूछ पाते। आप लोग जब इस तरीके की बातें करेंगे तो देश में आम आदमी का क्या होगा।